चंबल नदी के किनारे हेरिटेज रिवर फ्रंट बनेगा। बनारस की तर्ज पर 30 ऐतिहासिक घाट बनेंगे। भूटान के थिम्पू के बाद दुनिया दूसरा ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर बनेगा कोटा। और सबसे बड़ी 9.5 किलोमीटर व्यास की घंटी भी लगेगी। मार्च 2022 तक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा और पर्यटक हेलीकॉप्टर से कोटा शहर का भ्रमण कर सकेंगे। 700 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। मार्च 2022 तक ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और हेलीकॉप्टर से कोटा शहर का भ्रमण कर सकेंगे पर्यटक। अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है ये। 700 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट चंबल नदी के किनारे हेरिटेज रिवर फ्रंट बनेगा। बनारस की तर्ज पर 30 ऐतिहासिक घाट बनेंगे। भूटान के थिम्पू के बाद दुनिया का दूसरा ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर कोटा बनने जा रहा है। शिक्षण नगरी तो कहा ही जाता है कोटा को, लेकिन ये एक और अपने आप में ऐतिहासिक आयाम छूने की ओर कोटा शहर। चलिए फिलहाल सीधे कोटा से सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या पूरी जानकारी? देखिए, शिक्षण नगरी तो कहा ही जाता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपने आप में एक और ऐतिहासिक आयाम छूने की ओर कोटा शहर। बिल्कुल मनीषा, एवन टीवी के दर्शकों को बता दूं कि शिक्षा नगरी कोटा अब हेरिटेज का भी एक स्वरूप लेने जा रही है। और अगर यहाँ पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की बात की जाए तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के प्रयासों से यहाँ पर कई प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें चंबल रिवर फ्रंट एक बड़ा प्रोजेक्ट है। चंबल रिवर फ्रंट 700 करोड़ की लागत से बन रहा है और चंबल रिवर फ्रंट एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिससे यहाँ पर कोटा के पर्यटनों को भी बढ़ावा मिलेगा। और कोटा शहर के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी मनीषा कि चंबल रिवर फ्रंट के साथ साथ ही कोटा को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। यहाँ पर लगभग 20 चौराहे हैं कोटा में और यहाँ पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के प्रयासों के बाद में एक भी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल नजर नहीं आएगा। अगर भूटान की राजधानी थिम्पू की बात की जाए तो ये एक पहला देश है जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल फ्री जगह है, मगर अब दूसरा शहर कोटा नजर आएगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। जी मनीषा। देखिए, मार्च 2022 तक कहा जा रहा है कि पूरा प्रोजेक्ट जो है बनकर तैयार हो जाएगा। क्या कुछ स्ट्रैटेजी इसके लिए प्लान की गई है? बिल्कुल मनीषा, ये काम मार्च से ही चालू है। मार्च 2020 से ही चंबल रिवर फ्रंट का जो कार्य है वो लगातार प्रगति पर है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसमें 30 घाट बनाए जाएंगे और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये आने वाले कल से लेकर इतिहास को जो दोनों पन्नों को यहाँ पर दिखाएगा और एक साथ जोड़ेगा। अगर घाटों की बात करें जाए तो यहाँ पर घंटाघर एक घाट बनाया जाएगा। घंटाघर घाट में एक सबसे बड़ी घंटी लगेगी जो 9.5 व्यास मीटर लंबी होगी। अगर मास्को शहर की बात करें तो मास्को शहर में 8 मीटर वाली घंटी है। अगर कोटा में 9.5 मीटर वाली घंटी लगेगी तो पूरे देश में सबसे बड़ी घंटी वाला शहर भी कोटा को कहा जाएगा। साथ में ही साहित्य घाट बनाया जाएगा, हेरिटेज पार्क बनाए जाएंगे और साथ में एक साहित्य घाट जहां पर रानी हांडी और पद्मावती रानी जैसे कई और लेखक, तुलसीदास और कबीरदास जैसे जो साहित्यकार हैं, उनकी पंक्तियां वहां पर दिखाई देगी। साथ में किड्स जोन बनाया जाएगा। किड्स जोन में बच्चों के खेलने के लिए एक अलग से सुविधा होगी। और चंबल में क्रूज चलने की एक तैयारी है। चंबल में यदि क्रूज चलता है तो कोटा शहर में पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ ही यहाँ पर कोटा शहर के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। अगर कोटा शहर की बात की जाए तो 2000 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्य वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें कई प्रोजेक्ट हैं, जिसमें यहाँ पर अंडर बाईपास ले लीजिए,
फ्लाईओवर ले लीजिए, कई सड़कों का निर्माण ले लीजिए। तो मनीषा, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोटा में यूडीएच मंत्री विकास पुरुष जो शांति धारीवाल है, उनके तरफ से पूरे शहर का कायापलट किया जा रहा है। जी मनीषा। बिल्कुल, देखिए विकास के मार्ग पर लगातार अग्रसर कोटा शहर नजर आ रहा है और ऐसे में जिस तरीके से आपने पूरी रूपरेखा भी बताई है, किस तरीके से प्रोजेक्ट डिजाइन होगा और क्या क्या जो कार्यक्रम है वो इसके तहत होंगे, कोटा शहर वासियों में काफी खुशी की लहर होगी इसे देखकर। बिल्कुल मनीषा, अगर इस बात को लेके जाए कि कोटा शहर में काफी उत्साह का माहौल है। आज शहर के कई सड़कों से निकला जाता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोटा का आने वाला स्वरूप कहीं देखने लायक होगा, क्योंकि जगह जगह गोबरे बावड़ी ले लें, एरोड्राम चौराया ले लें, घंटाघर ले लें, नयापुरा का सर्किल ले लें, और साथ में ही सबसे बड़ी बात है कि पुराने रियासत कालीन जो कस्बे बसे हुए थे, वहां पर जो 8-8, 9-9 मीटर की सड़कें थी, उनको तोड़कर वहां पर 40 फुट का रोड बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के प्रयासों को यहां पर लोग सराह रहे हैं। अगर विरोध की बात होती है, कहीं अगर किसी का मकान तोड़ा जाता है तो वहां पर विरोध के स्वर देखने को मिलते हैं, मगर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पिछले कार्यकाल में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट किए थे और कई ऐसी रोडें निकाली थी जो पुराने कोटा में जाने के लिए सहजता से लोग वहां पर जा सके। तो इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, और जहां पर विरोध देखने को नहीं मिल पा रहा है, तो वास्तव में कोटा की जनता यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा शहर, नए कोटा को लीजिए और पुराने कोटा में लीजिए, दोनों ही शहरों में लगातार विकास का जो प्रवाह है वो लगातार सीमित दायरे में बह रहा है। सभी चौराहों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। जी मनीषा। बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 700 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है और मार्च 2022 तक ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा।